मैं समझता हूं कि ऑनरेबल कॉलीग ने, पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई ने जो कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और बोथ लॉ मिनिस्टर साहब और पावर मिनिस्टर साहबान ने उसका जवाब भी दिया है। लेट मी अश्योर यू कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, आई विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि जो process है, as you know, कि once the transaction process is completed, I'm sure all honorable members know, उसके बाद जब वो ripe होती है तो फिर ये cabinet committee on privatization के पास आती है, they postmortem it, और मैं as finance minister भी इसका chairman रहा हूँ, अभी भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद ये cabinet में जाती है। So let me assure you the house and honorable member कि कोई ऐसी चीज जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द सीसीओपी विच इज माय रिस्पांसिबिलिटी। नंबर 2, मैं समझता हूं कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखिए एज ए हुकूमत ये हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं, इन सबको सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना है। तो ये प्लीज हमें इन चीजों में दो चीजें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एंड आई थिंक इट लेट्स टेक इट टुडे कि किस तरफ जाना है। एक इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक इन्होंने ऑनरेबल अली जफर साहब ने $800 बिलियन की बात की। लेट्स लुक एट इट। This house should consume time to postmortem these two transactions. Why this did not materialize Pakistan Steel Mill? Hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम इसको देखें, गाइड करें? फिर हम कहते हैं कि हम वी आर द सिंबल ऑफ फेडरेशन, वी तो फिर हम काम भी करें ना जी मिलके। ये दीज थिंग्स शुड बी पॉलिटिकल, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं वेलकम करूंगा अगर इस पे एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो, उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बिल्कुल सही बात की, $800 मिलियन जनरल मुशर्रफ के जमाने में ट्रांजेक्शन हुई, इत्सलात को प्राइवेटाइज किया गया। उस प्राइवेटाइजेशन में 3 बिडर आए, और चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी और पीटीआई की गवर्नमेंट भी रही। नन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स कुड सॉल्व इट। व्हाई? आई हैव एनालाइज्ड इट व्हाई। लेट मी शेयर इट विद यू, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। वजह यह है कि 3 बिड्स आई, द हाईएस्ट बिड जो थी इत्सलात की थी, और 2 जो बिड थी, बिड नंबर 2, बिड नंबर 3, आई एम टॉकिंग जनरल मुशर्रफ एरा। आई हैव स्टडीड दिस केस एंड ट्राइड माय बेस्ट टू गेट इट रिजॉल्व, बट यू नो देयर इज अ लिमिट। उसमें जो दोनों बिड नंबर 2, बिड नंबर 3 वो मिला के भी was not gross amount of the 2 bids were not less than the bid number 1. So according to my information and the colleagues who were there, मैंने ये 2013-17 में भी इसको फॉलो अप किया, तो उन्होंने कहा कि the bidder wanted Pakistan to confiscate his bid bond and run away. तो जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब ने बहुत मिन्नत तरले करके उनको मनवाया, और उस जल्दी में एक ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसमें यह लिखा गया कि कोई ओवर फ्यू थाउजेंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीटीसीएल, दोज वुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ पीटीसीएल। और अगर दिस इज द फनीएस्ट पार्ट, अगर वो प्रॉपर्टीज कम होंगी, उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन करवाएंगे। कौन करवाएंगे? इत्सलात भी करवाएगा और पाकिस्तान भी करवाएगा। और कौन सी प्राइस ली जाएगी जो हायर होगी? आई मीन लुक एट इट, this is where the fault lies. This is a fault line in this contract. I have studied this. और उसके नतीजे में को करीबन 3,500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज में से 2013 में जब हमने टेक ओवर किया तो करीबन कोई 150 के करीब प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं हुई। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कराची में है, केपीटी, वो जहां उनके एम्प्लॉइज हैं बहुत ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन के, क्या नाम है सलीम साहब, आपको पता होगा, बहुत बड़ी वो टेलीकम्युनिकेशन है। अकॉर्डिंग टू बिलियंस ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो जो प्रॉपर्टीज, मुझे याद है मैंने सिंध गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप किया कि खुदा के लिए इनको एक दफा मुकम्मल करके 800 मिलियन लें।
we ultimately reduce it to less than 30 properties. सिंध पंजाब गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से करा, लेकिन वो जो बड़ी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं हुई। तो ये जो 30 के करीब जो प्रॉपर्टीज आज तक रहती हैं, उन्होंने बकौल उनकी वैल्यूएशन उन्होंने करवा ली। और करवाई किससे, वो क्लेम करते हैं वन ऑफ द कोलियर, वन ऑफ द वेरी नोन सर्वेयर एंड वैल्यूअर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने जो करवाई, उन्होंने कोई हार्डली कोई $20 मिलियन यानी 780 या 770 मिलियन की उन्होंने वैल्यूएशन हाथ में रखी हुई। और वो कहते हैं जी कि ये 20-30 मिलियन ले लें। ऑब्वियसली 20-30 मिलियन नो वेयर। फ्रैंकली आई डिड स्ट्रगल ए लॉट। और इवेंचुअली पिछले टेन्योर में 18 से पहले, आगे तो इनको पता होगा क्या हुआ, वो मैक्सिमम जो आए तो टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी 263 मिलियन होगा जी ले, और इससे आगे हम एक पैसा नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली स्टिल इज नॉट एक्सेप्टेबल। लुक एट द फॉल्ट लाइन कि अगर वो हमने ये इस किस्म की बेहुदा यूज द लफ्ज, अलाउ मी टू यूज दिस लफ्ज, इस ये क्लॉज ना रखी होती तो आज परहैप्स देयर वुड हैव बीन मीडिएशन, देयर वुड बीन कोई एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर समथिंग लाइक दिस। तो ये हम ऐसे जब कॉन्टेक्ट करते हैं जल्दी में, तो मैं समझता हूँ कि दोनों ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमें इसको बिल्कुल देखना चाहिए। और ये हाउस कोई आप जो भी साथी टाइम दे सके देखिए इनको। I mean, this should be transparent। कौन की प्रॉपर्टी है ये, ना गवर्नमेंट की है ना ये, कल ये इधर थे हम उधर थे, आज वो उधर है हम इधर। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको जनाब चेयरमैन हमें ए पॉलिटिकल कमिंग टू दी टुडेज लॉ, अब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हमें नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि बड़ा रोबस्ट होना चाहिए, एज ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर एक्सप्लेन के, और एंड ऑल्सो पावर मिनिस्टर के, वो तो कभी गया ही नहीं उनके पास। और अगर ट्रांजेक्शन गई नहीं, और अगर जाए भी, if there are vested interest move behind and try to stop the good work, I think we should be united। हमें मिलकर करना चाहिए कि हम जो ठीक काम है वो करेंगे, जो नहीं ठीक काम उसको नहीं करने देंगे। This should be a joint effort। तो I offer honorable member कि अगर इसमें कोई भी information हो, myself, my colleagues, the government will be happy to share here everything। जहां तक earlier बात हुई है, मैं with all due respect, मैं मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, अगर हम रूल्स और प्रोसीजर को और हम रूल्स ऑफ बिजनेस को हम यानी टेम्पर करते रहेंगे कि जी बस एक सप्लीमेंट्री सवाल है, भाई सप्लीमेंट्री सवाल देयर इज 60 मिनट्स एलोकेटेड। अब जो भी है दैट विल गेट जस्ट क्लोज्ड। तो अगर आप 2 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे, फिर एक और 5 मिनट भी जरूरत पड़ जाएगी, फिर और 5। तो आई थिंक देयर इज समथिंग वी शुड बी मैच्योर इनफ नॉट टू इंसिस्ट ऑन थिंग्स व्हिच एक्चुअली tantamount टू द चेंज ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस इन प्रैक्टिस। तो मेरी गुजारिश है कि हम सबको पता है कि क्या रूल्स हैं, क्या किस तरह चलना है, तो मिलके चलेंगे इंशाल्लाह। ये चीजें मुल्क की बेहतरी के लिए हमें मिलकर करनी चाहिए। एंड आई अश्योर द ऑपोजिशन एंड द ऑपोजिशन लीडर एंड हिज कॉलीग्स एंड ऑल अदर पार्टी सिटिंग that government will be transparent and will share everything they require, with the complete honesty and transparency. Thank you, Mr. Chairman.